इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है महिला मंडल बैंक एनक्लेव श्री दिगंबर जैन मंदिर, बैंक एनक्लेव श्री राजेश जैन, श्रीमती बीना जैन, पुत्र अंकित जैन, बहू कनिका जैन, पुत्री अंकिता जैन, पोती अहाना जैन, बी 159 प्रियदर्शनी विहार, दिल्ली। AK जैन, पीयूष जैन, रेखा जैन, पद्मावती ज्वेलर्स, बैंक एनक्लेव, दिल्ली। डॉक्टर दीप्ति जैन, डॉक्टर सुधीर जैन, श्री संजय जैन, ममता जैन, ग्रेटर कैलाश, पार्ट 1। वीरेंद्र कुमार जैन, संगीता जैन, अनुभव जैन, भावना जैन, अनुज जैन, प्राची जैन, जिशा जैन, आव्यान जैन, इवान जैन, 115 बैंक एनक्लेव, दिल्ली। महावीर स्वामी ही अपने तप में गए, अपनी तपस्या में गए, मना पर ज्ञान प्राप्त किया और कहते हैं अनेकों रिद्धियां सिद्धियां उनके चरणों में आकर के खेलने लग जाती हैं। यो भाव शुद्धि बढ़ती जाती, चरणों में रिद्धियां आ जाती, नाना तप प्रभु करते जाते, षड्मासिक तप वीरे पाते, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। शुद्धि बढ़ते जा रही है, भाव बहुत शुद्ध होते जा रहे हैं, परिणामों में निर्मलता आती जा रही है, जिसके प्रभाव से प्रभु को अनेक प्रकार की रिद्धियां और सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। मात्र केवल ज्ञान रिद्धि रह जाती है। 63 रिद्धियों के धनी एक बार में ही हो जाते हैं। 63 रिद्धियां हो जाती हैं, बड़ी आश्चर्यकारी रिद्धियां होती हैं। कभी उससे आगम शास्त्रों से आप पढ़ें तब आपको पता चलेगा कि ऐसी सिद्धियां होने के बाद भी जो अपने स्वार्थ के लिए उस सिद्धियों का उपयोग नहीं करते, अपने सुख के लिए कभी भी उपयोग नहीं करते हैं। अवधि ज्ञान मना परे ज्ञान से अपने आगे का भविष्य देख सकते हैं, लेकिन उस अवधि ज्ञान मना परे ज्ञान को भी व्यर्थ नहीं करते हैं, व्यर्थ नहीं कर सकते हैं। वो अपने आप को भी नहीं देखते हैं उस ज्ञान से कि मेरा आने वाले समय में क्या। यदि आपको ये ज्ञान मिल जाए तो सबसे पहले किसका देखोगे बताओ? बोलो चक्रवर्तियों, अड़ोसी पड़ोसियों, बताओ है किसका देखोगे? सबसे पहले अपना काम होना चाहिए, फिर दूसरे का नहीं। जो पहले अपना देखता है उसका कभी अपना होता ही नहीं है। जो दूसरे का देखता है सबसे पहले उसका ध्यान रखो। अपनी समस्या उतनी बड़ी समस्या नहीं जितनी जगत की समस्या है, इसलिए पहले जगत की समस्या दूर करो तो आपकी समस्या अपने आप। परिवार के लोगों की अपनी समस्या दूर करो तो आपकी समस्या भी। लेकिन तुम क्या करते हो? स्वार्थी बन करके पहले अपनी समस्या दूर करना चाहते हो, इसलिए आपकी समस्या कभी दूर। एक मां थी, बड़ी परेशान थी, उसका एक बेटा था, बड़ा हो रहा था, धन भी नहीं था, संपदा भी नहीं थी, और मन में ये थी कि धन संपदा भी हो जाए और बेटे की अच्छी घर में शादी हो जाए, बहू अच्छी आ जाए। बड़ी परेशान थी। उसे पता चला कि 2-3 गांव छोड़कर के एक बड़े महान संत आए हुए हैं, तपस्वी संत आए हुए हैं, ज्ञानी ध्यानी संत आए हुए हैं। तो बेटे से कहा कि जा बेटा, सुना है कि साधु संत सारी समस्याओं का समाधान करते हैं, तुम भी जाओ, अपनी समस्या को लेकर के जाओ कि हम कब ये गरीब से अमीर बनेंगे, कब धन दौलत संपत्ति आएगी, राज वैभव आएगा, और कब तेरी शादी विवाह होगी, बहू आएगी घर में। ठीक है, मां की आज्ञा। पहले गांव जाता है, पैदल का रास्ता था। एक घर के आगे जो छोटा सा आंगन था, उसमें रात्रि को विश्राम करने के लिए लेटता है। घर से एक माँ निकल के आती है, माता निकल के आती है। बोले बेटा क्या बात है, तुम यहाँ क्यों सो रहे हो? बोले मेरी माँ ने समस्या दी है, उस समस्या का समाधान करने के लिए मैं जा रहा हूँ।
अच्छा, कहाँ जा रहे हो? बहुत ऊंचे ख्याति विश्वविख्याति संत महात्मा आए हुए हैं, सुना है सबकी समस्या का समाधान करते हैं। अच्छा बेटा, जब जा ही रहे तो एक समस्या मेरी भी है। माते, क्या समस्या है? मेरी बेटी गूंगी है, उनसे ये पूछना कि ये बोलेगी कब और इसकी शादी। ठीक है, भोजन पानी कराया, उसकी समस्या को लेकर भी आगे गांव बढ़े। जब आगे गांव में बढ़े तो एक किसान के घर के पास सोने का विश्राम करने का समय मिला। बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? वही बात जो पीछे माँ को कहा। ओहो, जा रहे हो तो एक समस्या मेरी भी है। क्या समस्या? मैं बहुत श्रम करता हूँ, परिश्रम करता हूँ, मेहनत करता हूँ, मशक्कत करता हूँ खेती बाड़ी में, पर जितनी फसल होना चाहिए उतनी होती नहीं है। कृपा करके पूछना, कृपा दयालु से, कृपालु से। ठीक है, ये भी पूछ ले। जैसे ही तीसरे गांव गए तो वहां पर एक संत के आश्रम में रुकने का अवसर मिला। बेटा कहाँ जा रहे हो? बस एक गांव छोड़ के जा रहा हूं, वहां पर बहुत ख्याति प्राप्त साधु संत आए हुए हैं, समस्या लेके जा रहा हूं। अच्छा, जब जा ही रहे तो एक समस्या मेरी भी है, उसे भी लेते जाना। क्या समस्या है उनसे पूछना। मुझे इतने वर्ष हो गए घर छोड़े, परिवार छोड़े, इतनी त्याग तपस्या साधना कर रहा हूं, लेकिन जो उपलब्धि होना चाहिए त्याग तपस्या से, साधना से, केवलत्व प्राप्ति, कुछ भी प्राप्ति, महाज्ञान की प्राप्ति, महाध्यान की प्राप्ति होना चाहिए, वो मुझे नहीं हो पा रही है। जरा उनसे पूछ लेना आखिर बात क्या है। ठीक, तुम्हारी समस्या लेके नहीं जाऊंगा, चिंता मत करो, बहुत सारी हो गई है। बोले एक आध महाराज जी हमारी भी जोड़ दो ना। वो पहुंचा उस संत महात्मा के पास, उसका भी नंबर आया। बड़ी मुश्किल से भाग्य जब खिलता है तो दर्शन मिल ही जाते हैं साधु संत महात्माओं के। बोलो बेटा क्या बात है, क्या हुआ? श्री गुरु जी आपके चरणों में आए हुए हैं और समस्या लेके आए हुए हैं। अच्छा पर ध्यान रखना, 3 समस्या से ज्यादा मत पूछना। गुरु जी ने क्या बोला? बोलो 3 समस्या। और समस्या कितनी थी? एक तो अपनी माँ की थी, वो दूसरी माँ की, किसान की, और वो समस्या 4। और पूछना कितनी है? तो उसने सोचा चलो एक अपनी माँ की पूछ लेते हैं, एक उस माँ की पूछ लेते हैं, एक किसान की। फिर मन में आया कि उन संत महात्मा ने क्या बिगाड़ा, चलो उनकी सुन लेते हैं। ऐसे करते करते गुड़ा भाग करते करते मन में यही आया कि नहीं, अपनी समस्या दूर रखो और उन तीनों की समस्या बहुत जरूरी है, तो सबसे पहले उन तीनों की समस्या का समाधान। उसने अपनी समस्या नहीं पूछी, उन तीनों की समस्या पूछी और उसका समाधान भी मिला। वो समाधान लेकर के निकला। पहले कहाँ पहुंचा? अरे कहीं यहाँ हो कि कहीं और हो? बोलो कहाँ पहुंचा? उस संत महात्मा के पास पहुंचा। बेटा समस्या का समाधान हुआ? हाँ बिल्कुल हो गया। बोले आपको इस तपस्या से, इस त्याग से उच्च कोटि का ध्यान नहीं हो पा रहा है। इसका समाधान यह बताया है कि आपने अपने जटे के अंदर एक मणि रख रखी है। क्या रखी है? छुपा करके एक बहुत कीमती मणि रख रखी है। कोई चुरा न ले, कोई उसे उठा न ले। तुम जब जब ध्यान करते हो किसका ध्यान आ जाता है? वो मणि का ध्यान आ जाता है। इसलिए प्रभु पर, आत्म ध्यान पर तुम्हारा मन नहीं लग पाता है, इसलिए आज तक तुम्हें परम ज्ञान की प्राप्ति। ओहो, ये बात तो बिल्कुल सही कही, 100 आने सही कही। इसका ध्यान मुझको बार बार आ जाता है। उनने मणि निकाली और किसके हाथ में दे दी? किसके हाथ में दे दी? विजय जी तुम्हारे हाथ में नहीं दी। बोल रहे महाराज जी ऐसे कर रहे हैं, यहाँ कहाँ मिलेगा? यहाँ तो पीछे मिलेगी। बोलो तो यहाँ महाराज जी बोलेंगे कि को दे, पीछा दे दो। मणि मिल गई।
बेटा ये इसके कारण ध्यान नहीं हो रहा था, अब इसको पकड़, अब तो मैं अपना ध्यान करूंगा। फिर आगे बढ़ता है, कौन मिलते हैं? बोलो पीछे वालों। तो किसान मिलता है, बेटा समस्या का समाधान। हाँ हाँ बिल्कुल किया। बोले जो तुम्हारे खेत है ना, उस खेत के चारों तरफ बरगद आदि के बड़े बड़े पेड़ हैं, उनकी जड़ पूरी खेत में गई हुई है। तुम जितना भी खाद पानी डालते हो वो सारा का सारा वो पेड़ पौधे ले लेते हैं, इसलिए तुम्हारी फसल इतनी सुंदर और अच्छी नहीं हो पाती है। अच्छा चलो, बच्चे को साथ में ले गए, सबको साथ में ले गए, खुदाई चालू कर दी। वहां पे जड़ें निकली, बहुत बड़ी जड़ें निकली, और जड़ें खोदते खोदते जड़ों के नीचे सोने के हड़े भी निकल गए, हीरे मोती के हड़े भी निकले। ये क्या? बोले मुझे नहीं पता। ओहो बेटा ये मेरे भाग का नहीं है। बोलो मन ललचा रहा है क्या? तो नहीं मिलेगा। ये मेरे भाग का नहीं है, ये तो अब तो मुझे पता चल गया, अब तो मेरी ये धरती सोना उंगले हीरे, ये धरती से इससे मैं कमा लूंगा। मुझे समझ में आ गया मेरी फसल इसी से हीरे मोती निकलेंगे। ये घड़े, ये सोने, ये चांदी, ये माड़े के पन्ना, ये सब तेरा हिस्सा है, तेरे भाग का है। तू इसको लेकर के सारा उसको दे दिया। अब कहां पहुंचे? आज सुनाओ कि कल सुनाऊं? तुम नहीं कहोगे तब भी सुनाऊंगा। उस मां के पास पहुंचे, बोले बेटा मेरी समस्या का समाधान गुरुजी ने बताया क्या? श्री जी ने बताया क्या? हाँ हाँ श्री गुरुजी ने आपकी समस्या का समाधान किया है। बोले क्या? बोले ये बताया है, ये जिसके सामने बोलेगी उसी से इसकी, इतने में ही उसकी बेटी भागते हुए आ रही थी, बोली माँ तुम कहाँ हो? तो बेटा ये तो तेरे सामने बोली है, तो शादी भी तो आओ। घर क्या क्या लेके पहुंचा वो? बोलो है? जो माँ को चाहिए था बहू मिल जाए तो बहू भी मिल गई, धन दौलत संपत्ति चाहिए थी वो भी मिल गई। महावीर स्वामी कहते हैं जो दूसरों की समस्याओं का हल करता है उसकी समस्या स्वमेव समाधान हो जाती है, स्वमेव समाधान हो जाती है। महावीर ने यही किया, दूसरों पर प्रेम बरसाया, दूसरों पर करुणा बरसाई, जीव दया का भाव रखा, प्रत्येक प्राणी को जीवन जीने का अधिकार दिया, बड़े अहिंसा भाव से जीवन जिया। और यही कारण है कि वो जहां भी जाते थे तो लोगों की समस्याएं अपने आप दूर हो जाया करती थी। जब लोग महावीर भगवान चर्या को अविग्रह स्वीकारे, नहीं लक्ष्य कोई मन में धारे, इत दिवस कुल नगरी जाए, वहाँ प्रभति तत् क्षण पर गाए, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। अविग्रह को आहार के लिए अपनी तपस्या को पूर्ण करते हुए, अपने जो बेला तेला जो भाव उन्होंने जीवन में रखे थे उसको पूर्ण करते हुए महावीर स्वामी जो हैं आहार के लिए निकलते हैं। वन से जो है शहर की ओर, नगर की ओर आते हैं। कूल ग्राम, वहां का राजा कूल राजा था। जैसे ही महावीर स्वामी नगर में आए और कूल राजा का भाग जागा, और महावीर स्वामी की मुद्रा को देखते हुए इस प्रकार की आहार की मुद्रा को जैसे देखा तो क्या हुआ? हे स्वामी, नवधा भक्ति से साधु संतों को आहार दान दिया जाता है। पहला पड़गाहन विधि होती है, दूसरा उच्चासन करते हैं,
तीसरा पाद प्रक्षालन करते हैं, चौथा पूजन करते हैं, पांचवा नमोस्तु करते हैं, फिर मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्धि, ये नवदा भक्ति होती है। नवदा भक्ति से आहार दान दिया जाता है। तुम तो प्रगान भी नहीं करते हो, बीच में घुसपैठिया बन जाते हो, समय में पहुंचते हो 9-10 बजे और जाकर के आहार में लग जाते हो। पहले क्या करो, प्रगान करो। जहाँ जिस स्थान पर प्रगान होता है वो है प्रासुक स्थान होना चाहिए, जीव जंतु रहित स्थान होना चाहिए, मलमूत्र नहीं होना चाहिए, गंदा स्थान नहीं होना चाहिए, शुद्ध स्थान। और रंगोली बनी हुई, तुम्हारे यहाँ पर जो है महाअतिथि आ रहे हैं। पहले लोगों के घरों के सामने लिखा रहता था अतिथि, हर घर के सामने लिखा रहता था अतिथि देवो, पर अब तो आजकल कुछ और ही लिखते हैं, कुत्तों से सावधान। क्या लिखा होता है? मैंने एक जगह पढ़ा कुत्तों से सावधान। मैंने बोला ये बहुवचन में क्यों लिखा है? एक वचन में लिखता कुत्ता से सावधान तो समझ में आता। अरे कुत्तों की संगति करोगे तो कुत्ते तो ही बनोगे। इसलिए वहां रहने वाला एक कुत्ता थोड़ी है। लोग पत्थरों की संगति करने लगे हैं, दिल पत्थर हो गए। पहले माटी की संगति करते थे, दिल कोमल होता था। लोग बोलते हैं महाराज जी पहले के प्रवचन कितने असरदार होते थे, थोड़ा सा बोलते थे बैराग आ जाता था। वो इसलिए क्योंकि कोमल की संगति करते थे, मिट्टी की संगति थी, कोमलता की संगति थी, थोड़ा सा बोलते थे बैराग हो जाता था। अब पत्थरों की संगति करते हैं, इतना बोलते हैं चिकने घड़े हो गए। अब पत्थर में पानी डालोगे तो क्या होगा, और मट्टी में पानी डालोगे तो, मट्टी में पानी डालो तो अंदर जाता है, और पत्थर में डालो तो तुम पत्थर की संगति से तुम्हारा दिल दिमाग पत्थर हो गया है, और कुत्तों की संगति से आचरण भी जब चाहे भौंकते रहते हो। हर किसी के सामने दुम बोलो, दुम हिलाते रहते हो। तुम्हारा जीवन क्या है? ऐसे नहीं। प्रभु की संगति करो, गुरु की संगति करो, मृतक की संगति करो, ममता माँ की संगति करो, जहाँ प्रेम बरसे ऐसे लोगों की संगति करो। आप में वात्सल, कोमलता, सौम्यता, सौहार्दता, आह्लादता, आनंदता, ये सब जीवन में घटित हो जाएगा यदि आप ऐसे लोगों की संगति करोगे। कुल राजा द्रौपदी राजा के भाग्य जागे। क्या जागे? गुरु आएंगे आएंगे गुरु आएंगे, गुरु आएंगे आएंगे गुरु आएंगे, मेरी कुटिया के भाग आज खुल जाएंगे, मेरी कुटिया के भाग आज खुल जाएंगे, गुरु आएंगे आएंगे गुरु आएंगे, गुरु आएंगे आएंगे गुरु। बोलो, दिल्ली वालों के भाग आज जाग जाएंगे, बैंकलों के भाग आज गुरु आएंगे आएंगे गुरु आएंगे। बोलो, गुरु आएंगे आएंगे। और यहाँ की महिला क्या बोल रही है? कहाँ गई महिला मंडल? जरा खड़े तो हो जाओ, वहीं पर खड़े हो जाओ। क्या कह रही है यहाँ की महिला मंडल? गुरु आएंगे तो चौक बोराऊंगी, गुरु आएंगे तो चौक। भक्ति करो। अत्रोतिष्ठो करके बड़गाऊंगी, अत्रोतिष्ठो करके बोलो, गुरु आएंगे तो चौक बोराऊंगी, गुरु आएंगे तो चौक
मीठे मीठे गीत हम सब मिल गाएंगे, मीठे मीठे गीत हम सब मिल गाएंगे। वीर आएंगे आएंगे वीर आएंगे, वीर आएंगे आएंगे वीर आएंगे। बोलो मेरी कुटिया के बाग जाग जाएंगे, मेरी कुटिया के बाग जाग जाग जाएंगे। वीर आएंगे आएंगे वीर आएंगे। सारे वर्ष में मान जाइए और आगे बढ़ाइए। जय हो। चुपचाप बैठोगे क्या? बैठोगे चुपचाप? मैं तो नाचे नाचे सबको बुलाऊंगी, मैं तो नाचे नाचे सबको बुलाऊंगी। नाचना कुछ नहीं होगा, क्या करोगे? गली गली जाके
खड़े होकर के नमोस्तु करो, बैठ के नमोस्तु करो, फिर शुद्धि बोलो, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, और इसके बाद मौन हो जाओ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती सावित्री देवी, स्वर्गीय श्री धर्मदास जैन, सुपुत्र श्री प्रमोद जैन, सुनील जैन, सुशील जैन, विजय जैन, श्रीमती ज्योति जैन, श्री संजय जैन, सुपुत्र यश जैन, सागर वाले, बैंक एन्क्लेव, दिल्ली। श्री बिहारी लाल पोद्दार, ललिता पोद्दार, विकास पोद्दार, राखी पोद्दार, विनीता, सीमा, श्वेता, काव्या, मेघा एवं जयदित्य पोद्दार, पीडी विहार, दिल्ली। पूरन चंद जैन, शकुंतला जैन, संजय जैन, हेमंत जैन, मुकेश जैन सपरिवार, 6J एक्सटेंशन, लक्ष्मी नगर, दिल्ली। राजीव जैन, संतोष जैन, रविंद्र जैन, सुनीता जैन, G232, दूसरी मंजिल, प्रीत विहार, दिल्ली। श्री अमन, संगीता, सिद्धांत जैन, प्रतीक, आशी जैन, प्रतीक, आरजू जैन, बैंक एन्क्लेव, लक्ष्मी नगर, दिल्ली। श्री विजय जैन, भावना जैन, परीक्षित जैन, प्रज्ञा जैन, विराज जैन एवं युवराज जैन, बैंक एन्क्लेव, दिल्ली।